माँ की दौलत। एक गांव में राम नाम का एक गृहस्थ रहता था। उनकी पत्नी का नाम गंगा था। उनको 2 बेटे और 2 बेटियां थी। एक छोटा सुखी परिवार था। राम ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियां, उनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। राम के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी राम को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन राम की मृत्यु हो गई। वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मृत्यु हो गया, पर गंगा मात्र अकेली रह गई। गंगा ऐसे ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वहाँ उसे उनकी बचपन की सहेली पूजा मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। गंगा को उदास देखकर पूजा ने गंगा से उसकी उदासी का कारण पूछा। गंगा ने अपनी दुखी जीवन का सभी विवरण बताया। उसे बताया। वह सब सुनकर पूजा ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर गंगा को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार पूजा के बताए अनुसार पूजा एक बैग लेकर गंगा के पास गई और वह जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसे बर्ताव किया। पूजा ने गंगा को गले लगा लिया। गंगा ने पूजा को पूछा, पूजा तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? गंगा ने के दोनों बहुएं गंगा की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर पूजा बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार गंगा बोली, पूजा तुम मुझे मिलने के लिए आई यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पूजा जानबूझकर रोने का सुर निकाल कर बोली, अरे गंगा, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटियों के पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है, क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अध्ययन से संभालते हैं। इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर यह सब उल्टा है। हमारा आर्थिक परिस्थितियाँ अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं। इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते उन्हें। फिर पूजा आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थितियों में हम दोनों को जिनकी इच्छा भी नहीं होती, और अब हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है, इसलिए मैंने तय किया है कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसे विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10-12 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 की नोटें हैं और 1 रुपये की 5,000 नाने हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझ कर यह बैग और उसकी चाबी ले लो।
मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। पूजा का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके गंगा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मौसी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप इनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी इस बारे में मार्गदर्शन किया तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी पूजा उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य की ज़िंदगी में ऐसा प्रसंग आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर पूजा चुप्पी कर वहाँ से चली गई। पूजा के जाने के बाद गंगा के दोनों बेटे और बहू उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। गंगा खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। पूजा ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीटकर बजाकर गिनती थी। नाड़ों का आवाज़ रात के समय स्पष्ट उन बेटे और बहू को सुनाई देता था और उनका गंगा पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगा। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र ख़त्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला गंगा ने अपने मरने तक चालू रखा। गंगा के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक गंगा की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उनके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला तोड़ा और क्या धन को धक्का लगा, क्योंकि उनमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था।